नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 और मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 4 मई से 17 मई तक अब ये लॉकडाउन जारी रहेगा और इस दौरान रेड जोन में जरूरी सेवा को छोड़कर कोई भी राहत नहीं दी गई है। वहीं ग्रीन जोन में 50% बसें चलने का ऐलान कर दिया गया है। ग्रीन और ऑरेंज जोन के जितने भी जिले हैं उनको राहत मिलेगी। MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है। रेल, हवाई जहाज, स्कूल सभी जोन में बंद रहेंगे, यानी ग्रीन हो, रेड हो या फिर ऑरेंज हो, स्कूल सभी जोन में बंद रहेंगे। हवाई जहाज भी और ट्रेन भी, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल भी सभी जोन में बंद है। रेड जोन में जितने भी अस्पताल हैं उनको खुलने की अनुमति दे दी गई है और बाइक में 1 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। वहीं कार में 2 ही लोग सफर कर सकते हैं। जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो इस दौरान बंद ही रहेंगे। ऑरेंज जोन में कैब चलने का भी यहां पर छूट दे दी गई है। हॉटस्पॉट इलाकों में आरोग्य सेतु ऐप अब अनिवार्य कर दिया गया है। तो MHA की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है और इसके साथ ये भी ऐलान कर दिया गया है कि देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, पहले 3 मई तक लॉकडाउन था, लेकिन अब 4 मई से 17 मई यानी कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन में इजाफा कर दिया गया है। और इस दौरान MHA ने जितनी भी जरूरी गाइडलाइन है वो भी जारी कर दी है, ताकि आप अच्छे से समझ सके कि किन चीजों में रियायत मिली है और किन चीजों में अभी भी हमें सावधानी बरतनी है। वही अगर बात की जाए ट्रेन की, हवाई जहाज की और स्कूल की, तो सभी जोन में ये बंद रहेंगे। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और मॉल भी सभी जोन में बंद रहेंगे। लेकिन रेड जोन में जितने भी हॉस्पिटल हैं उनको खोलने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही बाइक में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो 1 से ज्यादा लोग बाइक में नहीं बैठ सकते हैं। कार में सिर्फ 2 ही लोग सफर कर सकते हैं। तमाम जोन में धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। ऑरेंज जोन में कैब चलाने की छूट दे दी गई है और जो हॉटस्पॉट इलाके हैं, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण देखा जा रहा है, वहां पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आज ही मोदी कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी प्रधानमंत्री आवास में और उस दौरान अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई है, चिंतन मनन हुआ है और उसके बाद माना जा रहा था कि आज मोदी सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकती है और अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है। इसके लिए प्रेस रिलीज भी बाकायदा रिलीज कर दिया गया है और गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। ग्रीन और जो ऑरेंज जोन है वहां पर कुछ रियायत दी जाएगी, लेकिन ऐसे जिले जो रेड जोन में शामिल हैं वहां पर रियायत नहीं दी गई है। लेकिन अब आपको हम समझा देते हैं कि 17 मई तक जो लॉकडाउन है वहां पर क्या कुछ बंद रहेगा, क्या कुछ खुला रहेगा। सभी जोन में धार्मिक स्थल बंद करने का निर्णय लिया गया है। होटल, रेस्टोरेंट भी इन तमाम जोन में बंद रहेंगे। रेल, ट्रेन, एरोप्लेन्स, स्कूल सभी जोन में फिलहाल बंद रहेंगे, ताकि लोग एक दूसरे से ज्यादा कांटेक्ट में ना आए। और जितने अस्पताल हैं उन्हें खुलने की अनुमति दी गई है रेड जोन में। ग्रीन जोन की अगर बात की जाए तो ग्रीन जोन जहां पर सबसे कम खतरा है कोरोना का, वहां पर 50% बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। और ऑरेंज जोन, वहां पर कैब चल सकती है, यानी कि आवाजाही में यहां पर थोड़ी सी सहूलियत दी गई है। लेकिन जितने भी जोन है वहां पर धार्मिक स्थल, स्कूल, होटल, रेस्टोरेंट, हवाई जहाज, ये तमाम तरह की सुविधा वहां पर बंद ही रहेगी। तो एक और बड़ी खबर है जो थोड़ी ही देर पहले हमने आपको बताया था, लॉकडाउन तो 2 हफ्ते के लिए बढ़ा ही दिया गया है। इसके साथ ही मजदूरों, छात्रों के लिए जो दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी चलाने का ऐलान किया गया है। और उसके थोड़ी ही देर बाद ये बड़ी खबर आई है कि अब देश में लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन अलग अलग जोन के हिसाब से रियायत दी गई है। रेड जोन में जितने भी जिले शुमार हैं उनमें बिल्कुल भी रियायत नहीं दी गई है। और इसके साथ ही ऑरेंज और ग्रीन जोन के साथ ही रेड जोन में जितने भी रेल, हवाई जहाज, स्कूल है, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल सभी जोन में बंद रहेंगे। लेकिन रेड जोन में जितने भी हॉस्पिटल हैं उनको खोलने की अनुमति दे दी गई है। बाकायदा इसके लिए गाइडलाइन जारी किया गया है और इस गाइडलाइन के तहत तमाम जिलों को काम करना होगा और वहां पर इन गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। तो आपको बता दें, इससे पहले 2 बार लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई थी और अब तीसरी बार 3 मई से पहले एक बार फिर से 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है।
तो हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूरे देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया है। बता दें कि लॉकडाउन का समय तीसरी बार बढ़ाया गया है और सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज जोन में जो कुछ सेवा है उनको छूट दी गई है, लेकिन रेड जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट दी गई है। तो भारत में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और कई जिले ऐसे हैं जहां पर जो हालात हैं वो बेकाबू होते नजर आ रहे हैं और अब एहतियातन केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि अब देश में लॉकडाउन 2 हफ्ते तक और भी बढ़ा दिया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए और समझाने के लिए सीधा रुख करेंगे भोपाल का और बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, एमएचए की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है। लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि 17 मई तक अब इसे बढ़ा दिया गया है। लेकिन आप हमारे दर्शकों को समझाइए, जो रेड, ऑरेंज और जो ग्रीन जोन है, अलग अलग सेवाओं में छूट दी गई है, किस तरह से यहां पर रियायत रहेगी, ये हमारे दर्शकों को आप समझाइए। देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से हालातों को सुधारने की कोशिश जो है सरकार के द्वारा की जा रही है, ऐसे में लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प जो है सरकार के सामने था। लिहाजा 2 हफ्ते के लिए इस लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, पर लेकिन रियायत जो है वो सरकार ने इन जो जोन डिवाइड किए थे उनके आधार पर तय किए गए हैं। खासकर अगर बात करें तो रेड जोन जहाँ पर कि संक्रमित मरीज सबसे ज़्यादा पाए गए हैं, या फिर ऐसे जिले जहाँ पर जो 10 से ज़्यादा मौत मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखें तो उनको रेड जोन की कैटेगरी में रखा गया था। 10 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज जहाँ पाए गए थे उनको इसमें शामिल किया गया था। कहीं कहीं इस रियायत में छूट दी गई है उस जिले के अगर लोकल जो स्थानीय स्तर पर अगर कोई संक्रमित मरीज नहीं पाया गया है, जबकि बाहर से कोई मरीज आया हो, तो ऐसे में उस जिलों को कुछ एक जगह पर रियायत भी यहाँ पर मिली है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 10 ऐसे जिले हैं जो कि रेड जोन की कैटेगरी में आते हैं। इनमें देवास, धार, ग्वालियर, खरगोन, उज्जैन, माफ कीजिएगा, खरगोन को ऑरेंज जोन में रखा गया है, पर लेकिन संक्रमित मरीजों की संख्या यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ बाहर से आए हुए मरीजों के कारण संक्रमण फैला है। लिहाजा ये ऑरेंज जोन की कैटेगरी में रखा गया है। और मध्य प्रदेश सरकार भी केंद्र सरकार के जो कैटेगरी है उनका लगातार अध्ययन कर रही है। आज जब चर्चा मध्य प्रदेश के अंदर छूट को लेकर की गई थी, राहत को लेकर की गई थी, तो उसमें इस बारे में विचार किया गया था कि जो कैटेगरी बांटी गई है रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को लेकर, आखिर उसका आधार क्या है। क्या केंद्र सरकार की ओर से अलग से कोई सर्वे कराया गया था, या फिर प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर जो रिपोर्ट भेजी थी उन्हीं को आधार माना गया है। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर के अंदर अगर बात की जाए तो फिलहाल कोरोना पॉजिटिव कोई भी मरीज नहीं है, और ऐसे में उसको रेड जोन के अंदर रखना ये मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी एक अचंभे की बात है। और थोड़ी देर पहले जो प्रदेश सरकार के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो भी इस बात को बता रहे थे कि आखिर किस वजह से ऐसे इलाकों को रेड जोन में रखा गया है। ये भी एक इसका भी अध्ययन किया जाएगा। इस बारे में केंद्र सरकार के अधिकारियों से चर्चा की जाएगी और उसके आधार पर आगे की जो रणनीति है वो राज्य सरकारें करेंगी। पर राहत की बात यह है कि इस लॉकडाउन के दौरान जो है श्रमिकों को वापस लाने की तैयारी की गई है। जो कई सारे प्रतिष्ठान है, कई सारे आर्थिक गतिविधियां हैं, उनमें भी रियायत दी गई है। खासकर ग्रीन जोन की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रियायत और राहत जो है इन्हीं क्षेत्रों में मिलने वाली है। मध्य प्रदेश के अंदर तकरीबन 24 जिले ऐसे हैं जो कि ग्रीन जोन की श्रेणी में आते हैं। इनमें ग्वालियर अंचल की बात की जाए, रीवा और महाकौशल के इलाकों की बात की जाए, ये वो सबसे ज़्यादा इलाके हैं जहाँ पर ग्रीन जोन के एरिया हैं। ऐसे में यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जाएगा और धीरे धीरे जो है यहाँ पर जो दूसरी दुकानें, मुख्य बाजारों को छोड़कर जो गली मोहल्ले की दुकानें, उनको खोलने की अनुमति पहले दी गई थी। और उसके अलावा परिवहन को लेकर कैब चलाने की अनुमति यहाँ दी गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो आधी बसों को चलाने की अनुमति ये केंद्र सरकार की है। हालांकि अपने स्तर पर जिला कलेक्टरों से रिपोर्ट जो है वो प्रदेश सरकार बुलाएगी और उसके आधार पर निर्णय जो है वो भी प्रदेश स्तर पर लिया जाएगा इस लॉकडाउन के बढ़ाने की अवधि के दौरान। ऑरेंज जोन की अगर बात करें तो वहाँ पर कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाहर के जो इलाके हैं वहाँ पर ग्रीन जोन की तरह छूट मिलेगी। पर लेकिन जो इलाके कंटेनमेंट एरिया में जहाँ पर संक्रमित मरीज या फिर उसके आसपास का जो इलाका है वहाँ पर पूरी तरीके से गतिविधियों को रेड जोन की तरह ही प्रतिबंधित किया जाएगा। रेड जोन में अगर बात किया जो जिले आते हैं वहाँ पर केवल जो इमरजेंसी सेवाओं के अलावा जो किराने की दुकान और दूसरी जो आवश्यक वस्तुओं या फिर आवश्यक गतिविधियों को छूट जो दी गई थी, केवल उन्हीं को लेकर छूट यहाँ पर दी जाएगी। हालांकि राहत की बात यह है कि सरकार ने जो निजी अस्पताल है उनको खोलने की अनुमति दी और मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार ये अपील कर रही है कि जो निजी अस्पताल संचालक हैं वो अपने अस्पतालों को खोले, जिससे कि दूसरे जो मरीज हैं उनको परेशान ना होना पड़े। अब समीक्षा इस बात की जाएगी कि केंद्र सरकार ने किस कैटेगरी के आधार पर, जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया था कि ग्वालियर को रेड जोन में रखा है, तो
ऐसे आधार बनाकर किन किन क्षेत्रों में रियायत दी जा सकती है। प्रदेश सरकार अपनी ओर से भी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी केंद्र सरकार के पास में, और कल जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा तो उसके आधार पर आगे जो नई रणनीति है केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक वो इन क्षेत्रों में छूट के आधार पर बनाई जाएगी। पर एक संभावना इस बात की ज़्यादा जताई जा रही है, चूंकि लॉकडाउन की अवधि ज़्यादा लंबी हो रही है, ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर बाहर के जो मजदूर फंसे हुए हैं या बाहर के लोग फंसे हुए हैं उनको उनके प्रदेश में वापस भेजा जाए, और मध्य प्रदेश के लोग जो हैं वो जो मध्य प्रदेश के राज्य से बाहर दूसरे राज्यों में फंसे उनको वापस लाने की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी देखने को मिली है। अब तक 40,000 करीब मजदूर जो है मध्य प्रदेश वापस आ चुके हैं, और प्रदेश सरकार अब केंद्र सरकार ने जो स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है उसके मद्देनजर लिस्टिंग करने के साथ में दूसरे राज्यों के फंसे मजदूरों को वापस लाया जाएगा। और कल भी अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर एक विशेष ट्रेन भोपाल लाई जाएगी, वहाँ से भोपाल से अलग अलग जिलों में इन मजदूरों को क्वारंटाइन स्क्रीनिंग कराने के बाद उनके गृह जिले भेजा जाएगा, उनके घर भेजा जाएगा और वहाँ पर उनको होम क्वारंटाइन कराया जाएगा। ये अब एक बात कही जा रही है। तो ये गतिविधियाँ अब इसमें छूट देखने को मिलेगी आने वाले समय में, पर लेकिन 2 हफ्ते का लॉकडाउन है और आने वाले समय में जिन जिलों में जहाँ पर अगर लगता है कि और ज़्यादा छूट दी जानी है तो इसको लेकर केंद्र सरकार के पास में राज्य सरकार अपनी ओर से प्रस्ताव भेजेगी और उसके आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। आकांक्षा सुधीर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि तमाम जिलों को 3 जोन में बांटा गया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में, और इसके अलावा अब जब 2 हफ्ते तक जो अपना लॉकडाउन है वो भी बढ़ा दिया गया है, तो ये भी समझना होगा कि जो दूसरे जोन है ऑरेंज और ग्रीन, वहां पर कुछ आर्थिक गतिविधियों को भी शुरुआत करने की छूट दी गई है, लेकिन रेड जोन पूरी तरह से अभी वहां पर बंद ही रखने का ऐलान किया गया है। तो ये समझा जाए कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन ऐसे जोन जहां पर सुधार वाली स्थिति देखी जा रही है वहां पर आर्थिक गतिविधि भी चलती रहेगी। तो यानी एक तरफ अर्थव्यवस्था है वो भी हमारी मजबूत होगी, लेकिन जहां पर सावधानी बरतने की जरूरत है वो भी होगी, यानी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों साथों साथ चलेंगे। देखिए, बिल्कुल ग्रीन जोन वाले इलाके में न केवल फैक्ट्रियां बल्कि कारखाने और दूसरे जो प्रतिष्ठान हैं उनको खोलने की अनुमति सरकार के द्वारा दी गई है। हालांकि यहां पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसका पूरी तरह पालन किया जाएगा, और एक भी अगर संक्रमित मरीज पाया जाता है तो ये गतिविधियों को पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। इस बात के निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए थे। साथ ही साथ ग्रीन जोन के इलाके में जो निर्माण कार्य है, सरकारी निर्माण कार्य या फिर निजी निर्माण कार्य, उनको भी करने की छूट जो है सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन के हिसाब से दी जाएगी। हालांकि कितनी संख्या में मजदूर आएंगे इसको लेकर निर्णय जो है राज्य सरकार अपनी ओर से एडवाइजरी जब जारी करेगी तो पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा। यानी कि निर्माण कार्य की बात हो, कृषि संबंधित कार्य की बात हो, फैक्ट्रियां या उद्योग धंधों की बात हो, जो ग्रीन जोन के दायरे में आते हैं उनको छूट जो है सरकार की ओर से कुछ मापदंडों के आधार पर यहां पर दी जा रही है और उनको खुलने की अनुमति जो है यहां पर दी जाएगी। ऑरेंज जोन में भी जहां पर कंटेनमेंट एरिया उसके बाहर के जो इलाके हैं लगभग ग्रीन जोन की तरफ से कुछ रियायत यहां पर दी जा सकती है, पर लेकिन रेड जोन में सारी गतिविधियों को पूरी तरह बंद रखा गया है। उनका निर्णय जो है वो राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर आगे तय किया जाएगा कि आखिर जिलों से जो कलेक्टरों की रिपोर्ट बुलाई है। आज काफी अहम बैठक मंत्रालय के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने अधिकारियों के साथ मिली थी और जिलेवार जो है रिपोर्ट यहां पर बुलाई गई और उसके आधार पर आगे गाइडलाइन के आधार पर ही आगे क्या छूट दी जानी है और कहां पर सख्ती की जानी है ये पूरा तय किया जाएगा। पर लेकिन रेड जोन केंद्र सरकार की जो एडवाइजरी है उसी के आधार पर सरकार काम करेगी, ये बात बिल्कुल साफ है। और थोड़ी देर पहले जो नरोत्तम मिश्रा बता रहे थे कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसका 100% मध्य प्रदेश के अंदर पालन किया जाएगा। लिहाजा ऐसे इलाके जहां पर सरकार छूट देती है वहीं पर केवल इन निर्माण कार्य की बात हो या फिर जो फैक्ट्री या फिर दूसरे आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की बात हो वो केवल ग्रीन जोन के इलाके में सीमित रहेगी और बाकी जो है वो केवल रेड जोन के अंदर फिलहाल जो बड़ी गतिविधियां उनको शुरू नहीं किया जाएगा। और ग्रीन जोन में भी अगर बात करें तो जो बड़े जो प्रतिष्ठान है, चाहे होटल, रेस्टोरेंट, बार या फिर स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल, मॉल की बात करें तो ये इनको पूरी तरह फिलहाल बंद रखा जाएगा। रेलवे यातायात पूरी तरह बंद है, हवाई यातायात पूरी तरह बंद है। रेलवे में केवल जो बाहर फंसे हुए लोग और उनको लाने ले जाने के लिए विशेष जो ट्रेनें चलाई जाएगी उनमें थोड़ी सी रियायत दी जाएगी और उनकी लिस्टिंग भी की जा रही है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो अब उनका परीक्षण किया जा रहा है, कलेक्टरों से रिपोर्ट बुलाई गई और उसके आधार पर कहाँ कैसे छूट दी जानी है इस बारे में धीरे धीरे छूट देने का काम जो है वो भी सरकार की ओर से किया जाएगा। बिल्कुल सुधीर, माना भी यही जा रहा था कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ेगा, लगातार मांग भी यही बढ़ रही थी, लेकिन जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए ऑरेंज और ग्रीन जोन को जरूर छूट दी गई है। चलिए, पूरी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए। इंदौर शहर में भी लॉकडाउन बढ़ेगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने इसकी पुष्टि कर दी है। जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। 15 से 20 दिन के लिए यह लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। लॉकडाउन में पहले से ज्यादा सख्ती की जाएगी। इसे लेकर बाकायदा एक मुहिम भी चलाई जाएगी। अनावश्यक घूम रहे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। पब्लिक का मूवमेंट चेक कर रहा था आज मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता थोड़ा लापरवाह हो रही है और अभी मैं डीआईजी सर से ही बात करूंगा मैं,
और कि जो भी गलत तरीके से बिना पास के घूम रहे हैं उनकी गिरफ्तारी शुरू की जाए फिर से। सुबह शाम का फीडबैक थोड़ा है कि और सख्ती की ज़रूरत है इसमें, उसी जनरल एक जज करके हम लोग आपस में बैठेंगे सब अधिकारी लोग और उस पर सख्ती कराएंगे, फिर ADM SDM से बोलेंगे। प्रशासन ने अभी तक जो काम किए वो बताया, आने वाले दिनों में उनका ऐसा मानना है कि लॉकडाउन और आगे तक बढ़ाया जा सकता है। कोरोना रूपी महामारी को अगर इंदौर से खत्म करना है तो इसकी चेन तोड़ना पड़ेगी, उसका एकमात्र हल है लॉकडाउन, और हमने लॉकडाउन आगे बढ़ाने की सहमति दी है। मुरैना शहर के वार्ड नंबर 19 में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। ये महिला हाल ही में आगरा से आई थी, जिसकी जानकारी मिलते ही चेकअप में वो पॉजिटिव पाई गई। रिपोर्ट के आते ही महिला के परिवार को भी आइसोलेट कर दिया गया है और जांच की जा रही है। महिला के पॉजिटिव पाए जाने के बाद वार्ड नंबर 19 को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। अब सभी घरों में डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। इस दौरान किराना दुकानों की छूट बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब 3 मई तक केवल 5 मेडिकल और 5 किराना दुकानें ही खुलेगी। हालांकि कलेक्टर ने इस बात को नहीं बताया कि आखिर रेड जोन एरिया आगरा से महिला मुरैना कैसे आ गई। जिले की सीमाएं सील होने से आवाजाही पर अब सवाल उठने लगे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को 2,990 करोड़ फसल बीमा राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। सीएम ने आज एक क्लिक के जरिए 8,33,171 किसानों को खरीफ फसल की बीमा राशि के रूप में 1,930 करोड़ रुपए प्रदान किए। इस प्रकार 14,93,171 किसानों को रबी फसल की बीमा राशि के रूप में 1,060 करोड़ का भुगतान किया गया। इससे प्रदेश के 15 लाख किसान लाभान्वित होंगे। सीएम शिवराज ने सरकार बनते ही फसल बीमा की 2200 करोड़ रुपए की राशि का बीमा कंपनियों को प्रीमियम का भुगतान कर दिया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।